कहानी है आज की 4 साल के, मात्र 4 साल के बच्चे आर्यन की। आर्यन को अभी पैदा ही हुआ है, स्कूल की किताबें खरीदने वाला था कि ऐसी शानदार यहाँ के मंत्रियों की राजनीति ने फंसाया कि 60 दिन जेल रह के आया है। रोना बनता है कि उसके आप पैरों की जब दशा देखेंगे ना 4 साल के बच्चे की, तो आपको लगेगा कि हे माँ, ये कैसी वेदना है इस देश के अंदर कि इतना भी बच्चों को झेलना पड़ता है। इस बच्चे के पैर देखो, 4 साल के पहले आर्यन के पैर दिखाओ जरा भाई, देखो जरा दिखाओ, ये देखो पैरों के कुछ इस तरीके के निशान आपको ये बताएंगे कि ये किस गरीबी से जूझ रहा है। इसे ये तक नहीं पता है कि कैसी गरीबी होती है। ये आर्यन है 4 साल का, और ये ऐसी राजनीति का शिकार हुआ भाई साहब कि इसकी माँ अगर बताए तो बेहतर और शानदार होगा। ये बता कि तेरा 4 साल का बच्चा जेल रह गया, क्या है पूरी बात? इस जमीन पे वो ससुर रहते थे, ससुर के साथ हम रह रहे थे। ससुर को हमारे गुजर गए थे, ससुर तो हमारे पहले ही। और कुछ लोग आए क्या पैसा ले निकल, यहाँ ज़मीन से निकल, मैंने हम नहीं जाएंगे, हमारे ससुर रहते यहीं पे रहेंगे हम तो। और ज़बरदस्ती करने लगे, हमें जेल भेज दिया। सारे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी ननद को, हमको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद हमारे ज़मीन पे कब्जा करके पूरा सामान लूट ले गए हमारा। हम 2 महीने जेल काट के आए। मेरा बच्चा ही तो 4 साल का था, पढ़ नहीं पाया मेरा बच्चा। उसमें पढ़ाने का टाइम आया, जेल भेज दिया मेरे बच्चे को। इतना बुरा हमारे साथ किया। ये ठीक से नहीं समझा पाई, सही से समझाता हूँ। आगरा में ये पूरी कहानी है। 10,000 गज जमीन की बोदला में है ये जमीन, मौके की जमीन है। जरा जमीन में भाई जरा दिखाएंगे तो पता लग जाएगा कि जगह कितनी मौके की है। और लाखों रुपए गज की जमीन है, जिसपे भूमाफियाओं की जमीन पे इस पे नजर पड़ी। और कुछ प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी नजर इस जमीन पे पड़ी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ पैसे कमा लिए जाए। और पैसे कमाने के लिए ये परिवार इस जमीन पे यहाँ एज ए केयर टेकर या देख रेख पे रहता था। रहते रहते वो लोग कुछ आए और इसके परिवार से कहा, जमीन खाली करनी है। इन्होंने की साहब हम तो बाबूजी ने रखे हैं। तो बाबूजी कुछ नहीं है, एक पुलिस लाए। पुलिस नेताओं के वो मंत्री है भाई प्रदेश में, उसने फोन कर दिया, पुलिस आ गई। और इन पे आरोप लगाए गए कि 10 किलो गांजा इस औरत ने बेचा। इसकी ननद है ये पुष्पा, इसने बेचा। और इसके 4 साल के बच्चे ने 10 किलो गांजा, 4 कट्टे शराब बेची और ले गए थाने। और थाने ले जाके नहीं, इनको जेल भेज दिया। कोई सुनवाई इनकी नहीं की। 60 दिन जेल रह करके आया। और एक्चुअल में ये रोजाना खबरें अखबार में चल रही हैं। और 2 दिन से लगातार इस खबरें महीनों साले हो गई बीतते। आज 2 दिन से पता लगा कि जो मुख्य आरोपी थे, जो इस पर कब्जा करना चाह रहे थे, चाहे वो कमल चौधरी थे, चाहे वो आदरणीय मंत्री जी थे, उन सबको तो बरी कर दिया। और इस गरीब के बच्चे को जेल भेज के 60 दिन जेल भिजवाया है। मैं आज वादा करता हूँ आगरा, देखो ऐसे ही नहीं, कुछ गरीब लोगों की भी सुननी चाहिए जीवन में। इस बच्चे का कोई दोष नहीं था, जाना चाहिए था भूमाफियाओं के बेटों को जेल में, क्योंकि उनका नाम था इस जमीन को घेरने में। और जा रहा है जेल इस गरीब का बच्चा 60 दिन। इसको न्याय दिलाने के लिए चाहे लखनऊ जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे बाल अधिकार जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम लोग जाएंगे, पूरी मदद करें। और विस्तार से जानकारी अगर चाहिए तो वो कपिल भाई आप बताइए कि विस्तार से ये है क्या मामला, क्योंकि हम तो पीड़ित को सुन पाए। अब आप जरा बताइए। ये जमीन टहल सिंह के नाम से जमीन थी। टहल सिंह से पहले ये जमीन उनके बड़े भाई अमर सिंह के नाम से थी। अमर सिंह और टहल सिंह। सरदार अमर सिंह कब मर गए, वो कहाँ चले गए, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ है, इसकी जांच आज भी नहीं हो रही है। ये कागज सारे के सारे ये रहे। एक मंत्री जी ने आज से कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें नेम कुमार जैन की एक जमीन के संग सौदे की बात को कहा। नेम कुमार जैन को कलवारी में एक जमीन, कलवारी मौजे में एक जमीन टहल सिंह और सरदार अमर सिंह जी ने उनके नाम लिखी। ये उसका दस्तावेज है, प्रमाण है। फिर इस जमीन पे कैसे उनका अधिकार आ गया, इन सब की जांच होनी चाहिए थी, ना कि मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीबीसीआईडी ने अपनी कलम से रगड़ के दे दिया है। भाई जो मुख्य आरोपी थे, चाहे वो कमल सिंह हो या और अन्य लोग हों, वो छूट कैसे गए, वो बाहर कैसे आ गए, गांजा लाया कौन था। और अगर जो सीबीसीआईडी कह रही है आज तक यहाँ के थानेदार के नाम से एफआईआर क्यों नहीं करी गई, नहीं करेंगे। जो गुरुजी कह रहे हैं, हम हर स्तर तक जाएंगे और इस पूरे
परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब लड़ाई जारी रहेगी। और